हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। किसी भी जगह की अगर हम क्लीनिंग बहुत ही आसानी से कर सके तो हमारे लिए कितना अच्छा हो। हम सभी की कोशिश यही रहती है कि जिस भी जगह को हमें क्लीन करना है उसमें टाइम भी कम लगे और मेहनत भी कम लगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में यही शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपनी किचन की क्लीनिंग को बहुत ही आसान बना सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपके लिए किचन को क्लीन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, या यूं कहूँ तो आधा बीत चुका है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी हम सभी की कोशिश भी यही रहेगी कि घर का जो कोना कोना है वो बिल्कुल चमक उठे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका घर जो है वो दिवाली के पहले पूरी तरीके से साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो जाए, तो उसके लिए आपको आज से ही थोड़ी थोड़ी डेली क्लीनिंग करनी होगी। कभी कमरे की क्लीनिंग कर ली, कभी लिविंग रूम को क्लीन कर लिया, कभी किचन को क्लीन कर लिया, या फिर कभी रूफ को क्लीन कर लिया। इस तरीके से अगर आप थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग हर रोज करेंगे तो फेस्टिवल आते आते आप बहुत ही अच्छे से उस फेस्टिवल को एंजॉय कर पाएंगे और इससे आप बिल्कुल थकेंगे भी नहीं। किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्लीनिंग बहुत ही जरूरी है। आप जितने बार भी खाना बनाए उतने बार किचन को तो क्लीन करते ही हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो मंथली एक बार डीप क्लीनिंग जरूर करें। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप किचन का कोई एरिया क्लीन करते रहें, जिससे आपको एक बार डीप क्लीनिंग का बर्डन नहीं पड़ेगा। मैं यही कोशिश करती हूँ कि किचन का कोई भी एक कोना हर रोज थोड़ा थोड़ा क्लीन करूँ, जिससे मेरे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी देखना है और साथ के साथ पूरा घर मुझे अकेले ही संभालना पड़ता है। अगर घर में फैमिली मेंबर बहुत सारे होते हैं तो हमारी जो ये साफ सफाई है ना, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को देखने के लिए दूसरे फैमिली मेंबर वाले होते हैं। लेकिन जब हम अकेले रह रहे होते हैं तब हमें सभी कामों को एक बैलेंस के साथ करना होता है, और जब फेस्टिवल सीजन नज़दीक आ रहा होता है तब हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि घर के काम तो डेली के होते ही है, साथ के साथ फेस्टिवल की जो तैयारी है वो हमें अलग से करनी पड़ती है। तो ट्रिक यूज़ करने से हमारे जो काम है वो थोड़े आसान हो जाते हैं। मैं हमेशा से आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही सही अपने घर को डेली क्लीन करें, जिससे आपके ऊपर एक बार बर्डन कभी नहीं आएगा और आपका घर भी हमेशा साफ सुथरा दिखेगा, ताकि देखने वाले भी कहें कि वाओ, तुमने अपने घर को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। छोटे बच्चे भी हैं घर में, फिर भी तुम्हारा घर बिल्कुल वेल मेंटेन रहता है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे 3 से 4 टाइम का खाना बनता है, और वहाँ पर ना एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी हम खाना बनाए वो हाइजीनिक तरीके से बनाए। इसके लिए किचन का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी अन्न का दाना आपके किचन में रहेगा तो कॉकरोच तो 100% आएंगे ही आएंगे। गैस के आसपास वाले एरिया को आप डेली बेसिस पे साफ करें। आप एक लिक्विड क्लीनर बना सकते हैं, विनेगर हो गया, लिक्विड सोप हुआ और पानी, तीनों को मिला के अच्छा सा क्लीनर बना ले। जितनी बार भी आप खाना बना करके फ्री हो जाते हैं, इस लिक्विड से आप अपने गैस स्टोव को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं और आसपास की जगह को भी क्लीन कर सकते हैं। मैंने गैस के पास में ही एक DIY रैक बनाया है, उसकी क्लीनिंग में हर 15 दिन पे जरूर कर देती हूँ। और नीचे कबर्ड की सफाई तो मैं हर दिन करती हूँ। जब मेरा किचन का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो गीले कपड़े से ही सही मैं पूरे कबर्ड को अच्छी तरीके से एक बार पोंछ देती हूँ। ओवन जो मेरे पास है उसका यूज मैं ना के बराबर करती हूँ, तो उसमें मैंने बहुत सारे सामान को स्टोर करके रखा है। जब हम रेंटेड घर में रहते हैं तो बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। बहुत सारे फर्नीचर या फिर बहुत सारे हम डेकोरेटिव आइटम नहीं खरीद सकते। जो हमारे पास होता है हमें उसी में मैनेज करके चलना होता है। किचन में खाना बनाते समय कई बार तेल के छींटे इधर उधर पड़ जाते हैं और बहुत जगह ना चिपचिपाहट भी जम जाती है। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अगर आप क्लीन कर लेंगे, भले ही आप गीले कपड़े से करें, तो भी बहुत हद तक आपका किचन साफ हो जाएगा। किसी भी जगह की अगर आपको क्लीनिंग करनी है तो सबसे पहले वहां पे रखा हुआ सामान हटा दे, पहले सूखे कपड़े से साफ कर दे, उसके बाद आप लिक्विड सोप से उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, जिससे वहां की चिपचिपाहट भी चली जाती है और साथ के साथ वो एरिया भी क्लीन हो जाता है। जब छोटे बच्चे घर में होते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है, हमें अपने बच्चों को देखना होता है। जब बच्चे सो जाते हैं या फिर स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही हम अपने घर के कामों को एक रेस के साथ करते हैं।
अब किचन क्लीनिंग की बात चल रही है तो मैं बर्तनों के बारे में भी आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। कई बार ना ऐसा होता है कि हम सिंक में बर्तन एक के बाद एक रखते जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे बर्तनों का ढेर लग जाता है। फिर साफ करने में भी हमें मुश्किल आती है और साथ के साथ एक बर्तन अगर गंदा है, दूसरा बर्तन साफ है तो वो भी गंदा हो जाता है। चॉपिंग बोर्ड जो होता है हमारे पास, उससे भी हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। मेरे पास ये प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड है जो काफ़ी गंदा हो चुका है, तो इसे क्लीन करने के लिए एक मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ। थोड़ा-सा पहले उसे गीला कर देती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर बेकिंग सोडा, फिर नींबू और उसके ऊपर फिर नमक डाल कर अच्छी तरीके से रब करती हूँ, तो ये बिल्कुल ना क्लीन हो जाता है। हाँ, हल्दी के थोड़े बहुत जो दाग है वो धीरे-धीरे साफ होते हैं, एकदम से साफ नहीं होते हैं, लेकिन बहुत हद तक मेरा ये चॉपिंग बोर्ड जो है वो क्लीन हो जाता है। जब हम बर्तनों की सफाई कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा से कहती है कि बर्तन तभी चमकेंगे जब उस पे बहुत अच्छे से दबा करके आप उसे वॉश करें। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब तक आप बर्तनों को थोड़ा-सा हाथ दबाकर साफ नहीं करेंगे, आपके बर्तन कभी भी नहीं चमकेंगे। लोहे की कढ़ाई जो होती है वो सभी के घरों में होती है। इसे भी क्लीन करना ना कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसे क्लीन करने के लिए भी मैं एक ट्रिक यूज़ करती हूँ। पीतांबरी लेती हूँ, थोड़ा-सा विम लिक्विड और उसे लोहे की कढ़ाई पर अच्छे से फैलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। अभी यहाँ मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ, तो लोहे की कढ़ाई पर मैंने वो ट्रिक यूज़ किया है और उसे सिंक में रख दिया है और यहाँ पर मैं स्लैब को भी अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। मेरे पास ये एक फोम लिक्विड है, जिससे बहुत अच्छे से चिपचिपाहट जो है वो साफ हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर हैंड वॉश या फिर जो आप विम लिक्विड यूज़ करते हैं उससे भी अपने स्लैब को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये जो मेरे पास लिक्विड है इसके ढक्कन के ऊपर ही थोड़ा-सा ब्रश जैसा दिया हुआ है, जिससे यहाँ पर ना मुझे सफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। और जैसा मैंने सोचा था कि यहाँ से बहुत गंदगी निकलेगी, लेकिन गंदगी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकली, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे भी स्लैब को अच्छे से साफ करते रहती हूँ। थोड़ी बहुत गंदगी निकली, सबसे पहले मैंने इस स्लैब को क्लीन किया, फिर गीले कपड़े से अच्छे से इसे पोंछ दिया, तो सारी गंदगी भी हट गई और ये स्लैब भी थोड़ा-सा क्लीन हो गया है। सामानों को हटा करके क्लीन करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन हाँ, इससे वो जगह बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि खाना बनाने के बाद, मोस्टली सुबह का नाश्ता बनाने के बाद, लोग गैस स्टोव को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि दोपहर में फिर खाना बनाना है। लेकिन सोचिए, अगर वहाँ पे दाल वगैरह या फिर सब्जी कुछ भी गैस पे गिर गई है, अगर आपने उसे वैसे ही छोड़ दिया तो कुछ देर में वो दाग बिल्कुल सूख जाते हैं और वहाँ पे निशान भी छोड़ जाते हैं। फिर उसे क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आपके गैस स्टोव पे थोड़ा बहुत गिर जाता है, उसे आप लगे हाथ ही साफ कर दीजिए। भले ही गीले कपड़े से साफ करें, लेकिन साफ कर दीजिए। इससे आपके गैस पे भी कोई निशान नहीं रहेगा और आपका गैस स्टोव भी हमेशा चमचमाता हुआ रहेगा। किचन में चींटी या कॉकरोच आने का सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ पे कोई भी खाने का अंश गिरा होना। तो कोशिश यही कीजिए कि आप जितनी बार भी खाना बनाएं, आसपास के एरिया को बहुत ही अच्छे से क्लीन करें। जब तक मैंने स्लैब को क्लीन किया, तब तक ये लोहे की कढ़ाई मेरी अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसे थोड़ा-सा भी रब करूँगी ना तो बहुत आसानी से ये साफ हो जाएगी। तो स्टैंड जो रखे हुए थे उन सबको पहले मैंने धो कर के हटा दिया। इस ढक्कन को भी मैंने धो कर के हटा दिया और मैं अब लोहे की कढ़ाई को थोड़ा-सा रब करूँगी। लोहे की जाली मैंने ली है और उसके ऊपर ही स्कॉच ब्राइट लिया है। अब इसे थोड़ा-थोड़ा ही रब करूँगी तो ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। कई बार हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिससे हमारा काम ना आसान हो जाता है। पीताम्बरी हमें अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। इससे पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, लोहे के बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरी ये जो लोहे की कढ़ाई है कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है। अब जितनी बार भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो सिंक को भी बराबर से वॉश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम कई तरह के बर्तन धोते हैं, दूध के बर्तन, तेल के बर्तन, तो सिंक को बहुत ही अच्छे से वॉश करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप विम बार यूज़ करते हैं तो जिस बर्तन में आपने विम बार को रखा है उसे भी वॉश करें, या फिर अगर आप इस तरीके का लिक्विड डिस्पेंसर यूज़ करते हैं तो उसे भी ज़रूर से वॉश करें। सिंक के आस-पास के एरिया को क्लीन करना कभी भी ना भूलें। मैं जब कभी भी गैस को क्लीन करती हूँ तो बर्नर को हटाकर ही क्लीन करती हूँ और उसके ऊपर की जो रॉड है ना उसे भी बराबर से साफ करती हूँ और साथ के साथ चिमनी को भी अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्योंकि चिमनी पर भी बहुत चिपचिपाहट जम जाती है। आप हफ्ते में एक बार टाइम निकालिए या फिर 15 दिन में एक बार टाइम निकालिए,
लेकिन अपने किचन को थोड़ा-थोड़ा क्लीन ज़रूर करें। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो इसे क्लीन करने के लिए आप किसी को हायर कर सकते हैं या फिर आप मंथ में एक बार टाइम निकालिए जिस समय आप बाकी के घर के कामों से फ्री हो सकें और अपने किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकें। अगर आप ये चाहते हैं कि अभी जितने भी फेस्टिवल आने वाले हैं सबको बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकें, तो थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग आप हर रोज़ करते रहें, चाहे वो घर की हो या फिर घर के किसी एरिया की, जिससे आप अपने फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाएँगे। फ्रिज को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि फ्रिज में कोई भी सामान रख के मैं भूल जाती हूँ और फिर बाद में जब मुझे ज़रूरत होती है तो वो एक्सपायरी मिलता है। तो टाइम टू टाइम अपने फ्रिज को आप चेक करते रहें और मेरी वाली गलती आप ना दोहराएं। यहाँ पर मैंने इमली की चटनी बना करके रखी तो जो बिल्कुल ख़राब हो गई है और वो थोड़ी-सी यहाँ पे ना लीक भी कर गई है, तो मैंने इस नीचे वाले शेल्फ को हटा दिया है। इसे मैं वॉश कर दूँगी और जो इमली की चटनी उसे तो मैं फेंक ही दूँगी। साथ के साथ थोड़ी-सी यहाँ पर फ्रिज की भी मैंने क्लीनिंग कर ली है। कोई भी आदमी या कोई भी होम मेकर या हाउसवाइफ पूरे घर को एक बार में कभी भी क्लीन नहीं कर सकती और परफेक्ट हाउसवाइफ वही होती है या फिर रियल होम मेकिंग वही होता है जो हम बहुत अच्छे से और एक टाइम बैलेंस के साथ करते रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, साथ के साथ घर के कामों की एक प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब उस पर हम वर्क करते हैं। सिर्फ कामों की लिस्ट बना देने से हमारे काम कभी भी पूरे नहीं होंगे। जब तक हम उसे करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये रहा मेरे किचन का फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर आपको कहीं से भी अच्छी लगती है या फिर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें, साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।